हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद अंकुर जी। तो स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे दोस्तों। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा इन्वेंटरी वाउचर्स। तो जैसा कि आपको पता ही है, हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में अकाउंटिंग वाउचर से रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। तो अब हम करेंगे, जो स्टार्ट करेंगे वो होगा इन्वेंटरी वाउचर। तो इन्वेंटरी वाउचर पहले बेसिकली अगर मैं आपको इन्वेंटरी वाउचर का मीनिंग बताऊँ, तो इन्वेंटरी वाउचर का मीनिंग क्या होता है, जिसमें हम इन्वेंटरी यानी कि स्टॉक से रिलेटेड डिस्कशन करते हैं कि स्टॉक हमने क्या ऑर्डर करा, कितना हमें रिसीव हुआ, रिसीव होने के बाद कितने की पेमेंट हुई, या फिर रिसीव होने के बाद कितना हमने रिजेक्शन आउट करा, जिसको हम परचेज रिटर्न भी बोल देते हैं। और उसी तरह सेल्स के लिए कि सेल्स का हमने कितना सेल्स का हमने ऑर्डर आया हमारे पास, कितनी हमने सेल्स की डिलीवरी करी। तो वो सारी चीज़ें हम इन्वेंट्री उसमें सीखते हैं। तो इन्वेंट्री वाउचर्स के अंदर हम सबसे पहले सीखेंगे परचेज ऑर्डर। तो परचेज ऑर्डर में जैसे आप देखेंगे तो ये आपका परचेज ऑर्डर बन जाएगा, सेल्स ऑर्डर हो जाएगा। परचेज ऑर्डर देखेंगे तो यहाँ पे आपको परचेज ऑर्डर, उसके बाद जब आप देखेंगे तो आपके में ना अलग अलग तरीके की चीज़ें आएगी। सेल्स ऑर्डर परचेज ऑर्डर का मतलब है कि आपने ऑर्डर परचेज कर दिया, मतलब इन द सेंस कि जब आप ऑर्डर करते हैं तो आप बनाते हैं परचेज ऑर्डर। उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा रिसिप्ट नोट। रिसिप्ट नोट हमारे उसमें तब बनता है जब आप को कोई चीज़ रिसीव होती है। ये जैसे F9 दिया हुआ है यहाँ पे रिसिप्ट नोट। रिसिप्ट नोट का मतलब होता है जब आपको गुड्स रिसीव हो जाती है, क्योंकि पहले आप ऑर्डर करते हैं तो इसलिए आप बहुत तब परचेज ऑर्डर बनाते हैं। उसके बाद जब आपको गुड्स रिसीव होती है तो आप बनाते हैं रिसिप्ट नोट। मान लीजिए कुछ उसमें से कोई क्वांटिटी कोई ख़राब है या फिर कोई एक्स्ट्रा क्वांटिटी आ गई है, आपको वापसी करनी है, तो वहाँ पर आप वर्ड यूज़ करते हैं रिजेक्शन आउट। तो ये तो हो जाता है रिजेक्शन आउट। अब उसी के बाद अब जब आपको डाउट आ सकता है कि सर ये चीज़ें तो हमने अकाउंटिंग वाउचर में भी सीखी है, डेबिट नोट बना के, क्रेडिट नोट बना के, परचेज रिटर्न, तो वहाँ पर आप अकाउंटिंग से रिलेटेड ट्रांजैक्शन की बात करते हो। यहाँ पे आप इन्वेंट्री के एक्चुअल स्टॉक की बात कर रहे हो। तो इन्वेंट्री के स्टॉक के लिए पहले आप ये 3 वाउचर्स बनाएंगे, जो जो भी आपके ट्रांजैक्शन हो गए, मान लीजिए जैसे परचेज ऑर्डर हो गया, रिसिप्ट नोट हो गया, फिर उसके बाद के लिए। तो अब उसके बाद आप परचेज वाउचर, डेबिट नोट, पेमेंट वाउचर, वो आप अकाउंटिंग वाउचर में जाके कंटिन्यू करेंगे। तो बेसिकली मेरा आपको यही समझाने का मतलब है कि हम अकाउंटिंग वाउचर में ये देखते हैं, या फिर अकाउंटिंग वाउचर में हम अकाउंट से रिलेटेड बातें करते हैं, और जो इन्वेंट्री वाउचर्स होते हैं उसमें हम स्टॉक के रिगार्डिंग बात करते हैं। जैसे कि अभी स्टॉक के रिगार्डिंग हम इन्वेंट्री में सेल्स की बात करें, तो सेल्स ऑर्डर जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि हाँ जी, यहाँ पर सेल्स ऑर्डर भी था। ऑर्डर बटन्स पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका सेल्स ऑर्डर खुला हुआ है। तो अब आप ऑर्डर को एक बार बंद कर दीजिए, वापस कीजिए। सेल्स ऑर्डर में आपने सेल्स कर दी, सेल्स का आप पे ऑर्डर आया। उसके बाद डिलीवरी नोट आपको बताता है कि आपने माल की डिलीवरी करवा दी। क्योंकि आप पहले आप ये चीज़ समझिए कि किसी भी चीज़ का आप पे ऑर्डर आएगा या फिर आप किसी को ऑर्डर देंगे सामान का, उसके बाद वो चीज़ रिसीव होगी तो रिसिप्ट नोट, और अगर हमें कोई चीज़ वो डिलीवरी करनी होगी तो डिलीवरी नोट। अगर कोई चीज़ हमने वापसी करनी होगी, मान लीजिए हमने अपने सप्लायर को कुछ वापसी करना है, तो रिजेक्शन आउट। और अगर हमारा जो कस्टमर है वो कुछ हमें वापसी करेगा तो बनता है रिजेक्शन इन। ये इन्वेंट्री वाउचर में इसलिए क्योंकि इससे इन्वेंट्री हमारी इम्पैक्ट होती है। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें सीखेंगे एक एक करके पॉइंट। तो आज का मेरा मेन मोटो यही था कि मैं आपको ये चीज़ समझा सकूं कि इन्वेंट्री वाउचर होता क्या है और उसमें क्या क्या चीज़ें हम सीखेंगे। आगे जाके हम इसमें एक एक करके डीपली चीज़ें गाइस पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें गाइस, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये वीडियोज़ कैसी लग रही है। थैंक यू गाइस।